हेलो। हाँ बेटा, चलिए तो आज इस वीडियो में अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 5 फॉर क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कोलॉइडल सॉल्यूशंस and the basic introduction about the colloidal solutions. Thomas Grams put forward the term colloidal solutions and first उसने जो बताया था वो बताया था on the basis of passes या filtrability through animal membrane of different type of solutions. जो सॉल्यूशंस एनिमल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जिसको हम वेजिटेबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, उसमें से जो फिल्टर हो जाते हैं उनको उसने क्रिस्टलॉइड्स बोला था, और जो उसमें से फिल्टर नहीं होते हैं उसको कोलॉइडल सॉल्यूशन कहा था। बट उसमें लिमिटेशन आ गई थी, वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, इससे पीछे वाला वीडियो। इस वीडियो में अब हमारा फोकस रहेगा, चलिए मेन हमारा फोकस इस वीडियो में किस पे रहने वाला है, डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशंस। इसमें अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं नोट्स भी आप लोगों के लिए बना दिए हैं, आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं देख के। देखिए प्रॉपर्टी, सीरियल नंबर इधर, प्रॉपर्टी, फिर ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो डिफरेंस इन तीनों टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में कोलॉइडल इसके अंदर हम देखेंगे वो क्या है, पार्टिकल साइज का। तो मैंने पहले भी बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल साइज है, जैसे सॉल्यूट है, हम साल्ट को या शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, बड़े पार्टिकल्स, वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का साइज़ वहाँ पे, या सॉल्यूट पार्टिकल सिंपली हम कहें तो उसका साइज़ वहाँ पे लेस देन 1 नैनोमीटर रहता है। ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशंस में बेटा ये रहेगा 1 to 100 नैनोमीटर, 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स का साइज यदि है तो उस सॉल्यूशन को फिर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। एंड थर्ड, सस्पेंशन में पार्टिकल साइज मोर देन 100 नैनोमीटर रहेगा। यदि पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है देन द सॉल्यूशन इज़ नोन एज सस्पेंशन। तब ऐसे उसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। फिल्ट्रेबिलिटी, फिल्ट्रेबिलिटी का मतलब ये है कि बेटा इन सभी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को यदि हम फिल्टर करें थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर या फिर एनिमल मेम्ब्रेन में से, तो जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं वो दोनों में से पास हो जाएगा, पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन एज वेल एज थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। क्लियर है बेटा? तो ऐसे सॉल्यूशंस ट्रू सॉल्यूशंस कहलाते हैं। फिर बात आती है कोलॉइडल सॉल्यूशन की, तो पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पास हो जाएंगे, बट डू नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो पाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आती है? और सस्पेंशन में क्या रहेगा, डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन, वो दोनों में से ही पास नहीं हो पाएंगे। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो 100 नैनोमीटर से बड़ी साइज़ के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसका पार्टिकल साइज़ भी लगभग 100 नैनोमीटर तक ही होता है। 100 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स हैं तो उसमें से पास नहीं हो रहे। इट मीन्स कि वहाँ पे जो पोर साइज़ है, फिल्टर पेपर के अंदर जो छेद हैं वो भी लगभग 100 नैनोमीटर के हैं। क्लियर हुआ बेटा? इसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टेबिलिटी या सेटलिंग भी उसको हम कह सकते हैं, सेटलिंग। तो डू नॉट सेटल मतलब यदि हम ट्रू सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड रख दें कुछ देर के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बर्तन में पानी लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया और 1 चम्मच नमक, दोनों घोल दिए, तो अब हमें पता है क्योंकि वो एक ट्रू सॉल्यूशन है, वहाँ पार्टिकल साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो यदि हम साल्ट या शुगर सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड रख दें फॉर 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 2 डे, 3 डे, तो व्हाट विल वी ऑब्जर्व कि वहाँ पे पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो सॉल्यूशन फेज में ही रहेंगे, घुले रहेंगे लगातार उसके अंदर। और कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी ऐसा ही होता है, डू नॉट सेटल, ये भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन सस्पेंशन में क्या होगा, सेटल ऑन स्टैंडिंग। यदि हमने सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब्ड रख दिया कुछ देर के लिए, उसको हिलाया नहीं, स्टीयर नहीं किया, तो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। क्लियर हो रही बात? विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब हम उसके अंदर देखना चाहें, पार्टिकल्स हमें नज़र आएंगे कि नहीं आएंगे, या उसमें से लाइट पास करें तो हमें क्या दिखाई देगा, वो कैसे दिखेंगे कहने का मतलब। तो पार्टिकल्स आर इनविजिबल।
ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, लाइट यदि उसमें से पास करेंगे तो लाइट उसमें से पाथ ऑफ लाइट हमें विजिबल नहीं होगा। सॉल्यूशन को डार्क रूम में रख दें और यदि उसमें से तुम लाइट पास करोगे तो उसमें से लाइट आर पार निकल जाएगी, लेकिन लाइट जिस पाथ से लाइट पास होगी वो हमें दिखाई नहीं देगा। आगे इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो वहाँ इस चीज़ को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इधर कोलोइडल सॉल्यूशंस में क्या होता है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इज ऑब्जर्व्ड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। यदि हम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास करते हैं तो पाथ ऑफ लाइट हमें विजिबल होगा। जिस हिस्से में से लाइट पास होगी सॉल्यूशन के उस हिस्से वो हिस्सा हमें दिखाई देगा। मान लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें हमने कोलोइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, डार्क रूम में रख दें और यहाँ पे टॉर्च लगा के यदि हम लाइट पास करते हैं तो जितने हिस्से में से लाइट पास होगी वो पार्ट हमें नज़र आएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो पार्टिकल्स थे सॉल्यूशन के वो बड़ी साइज़ के थे और लाइट उन पार्टिकल से टकरा के स्कैटर हो जाती है, इधर उधर फैल जाती है और हमारी आइज़ तक आती है, इसलिए हमें दिखाई देता है। समझ रहे हैं बात? विजिबल टू नेक्ड आइज। और सस्पेंशन के केस में क्या रहेगा बेटा, पार्टिकल्स 100 नैनोमीटर से बड़ी साइज़ के हैं तो उनको हम इजीली नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं। जैसे कि आप पानी में मिट्टी डालें, सॉइल, और सॉइल जैसे उसमें डिज़ोल्व करेंगे तो सॉइल के पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, इस तरह से हम ये दिखा सकते हैं। उसके बाद डिफ्यूज़न, इन सभी के अंदर डिफ्यूज़न होगा या नहीं होगा या किस प्रकार से होगा, तो डिफ्यूज़ क्विकली, ट्रू सॉल्यूशंस क्विकली डिफ्यूज़ होंगे क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है तो इजीली क्विकली ये मूव करते हैं। डिफ्यूज़ स्लोली, कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो स्लोली डिफ्यूज़ करेंगे। कोलोइडल सॉल्यूशंस एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं लेकिन थोड़ा स्लो स्पीड से होंगे, धीरे धीरे होंगे। और सस्पेंशंस डिफ्यूज़ नहीं होते, यहाँ पे डिफ्यूज़न नहीं होता है। अपीयरेंस की बात जब आती है, यानी कि उन सॉल्यूशंस के अंदर देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, ट्रू सॉल्यूशंस क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, आप जैसे ग्लास ऑफ ग्लास, कांच का ग्लास लिया, उसमें हमने पानी लिया और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, हमने साल्ट डिज़ोल्व कर दिया, तो जैसा पानी पहले था सॉल्यूशन लगभग वैसा ही हमें बाद में भी नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि साल्ट के या शुगर के पार्टिकल्स बहुत छोटे, लगभग 1 नैनोमीटर से भी कम साइज़ के होते हैं, तो इसलिए वो उसके अंदर जो वैकेंट स्पेस है सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में वहाँ पे चले जाते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देंगे और उसके अपीयरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। सॉरी, कोलोइडल सॉल्यूशंस में क्या रहेगा बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशंस ट्रांसल्यूसेंट टाइप के होते हैं। यदि इनके आर पार हम लोग देखना चाहेंगे तो धुंधला धुंधला हमें दिखाई देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पार्टिकल साइज बड़ा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है इस वजह से। और सस्पेंशंस कैसे होते हैं, ओपेक, मतलब अपारदर्शी, इनके आर पार आप नहीं देख सकते। जैसे किसी बर्तन में ग्लास या ट्रांसपेरेंट ग्लास का ही बर्तन ले लिया, कांच का बर्तन, उसमें पानी लिया तो पानी में से तो हमें आर पार नज़र आता है, लेकिन यदि उसमें मिट्टी डिज़ोल्व कर देंगे, मिट्टी घोल देंगे तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, ओपेक बन जाएगा, मतलब हम उसके आर पार नहीं देख पाएंगे। तो क्लियर हुआ, सभी को ये बात समझ में आती है? चलिए, इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशंस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।